हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट वाला सुनील में। और आज की क्लास एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का रिवीजन क्लास ये रहने वाली है, जो कि 23 तारीख अब दिसंबर 2024 की क्लास होने वाली है। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है वो है नृत्यों से संबंधित। तो इसमें जो मणिपुरी है, ये है मणिपुरी के जो कलाकार हैं राजकुमार सिंहजीत सिंह, गुरु विपिन सिंह और चारू माथुर। और इन गुरु विपिन सिंह की शिष्या हैं चारों बहनें, दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा। और विनु देवी, इंद्रा देवी और बिंबा देवी और लक्ष्मी देवी, अखल लक्ष्मी देवी, ये सभी की सभी मणिपुरी के कलाकार देखने को मिलते हैं। भरतनाट्यम के कलाकार हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल और आनंद शंकर जयंती। और आनंद शंकर जयंती कुचिपुड़ी से भी संबंधित देखने को मिलती हैं। ओडिसी ओडिसी के जो कलाकार हैं सोनल मानसिंह हैं, जो कि भरतनाट्यम से भी संबंधित देखने को मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की जो शुरुआत है वो 1954 में की गई थी। मणिपुरी में श्री कृष्ण जी के बाल्यकाल की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। मणिपुरी में जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, इसमें 3 शैलियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला देखने को मिलती हैं। इसमें 2 भाग होते हैं, जिसमें नागोई और चोलोम होते हैं। चोलोम जो है आपका मेल परफॉर्मेंस करते हैं और नागोई को फीमेल परफॉर्मेंस करती हैं। मणिपुरी की जो ड्रेस है वो यूटीआई देखने को मिलती है, और जिसमें जो पेन्ना वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कम्बाला जो त्योहार है वो कृषक जो समुदाय है उनके द्वारा भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है, और ये कर्नाटक में होता है। और बैरामुंडी त्योहार पर बैरामुंडी त्योहार, श्री बिधप्पा और तुला संक्रांति और गोम्बे हब्बा, ये सभी के सभी कर्नाटक के त्योहार हैं। मैसूर दशहरा जो कि 10 दिन मनाया जाता है। हम्पी जो कि विजय उत्सव वाले दिन मनाया जाता है। उगादी ये कर्नाटक का है, और ये न्यू ईयर ऑफ ये जो उगादी है वो आपका न्यू ईयर है साउथ का, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से संबंधित देखने को मिलता है उगादी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। यूनेस्को पहला विश्व मिश्रित धरोहर स्थल है आपका खंगचेडजोगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें आपके टोटल साइट हैं इस समय 43, जिसमें आपका 35 सांस्कृतिक, 1 आपका मिश्रित और 7 आपका प्राकृतिक स्थल देखने को मिलते हैं यूनेस्को में। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 6 यूनेस्को स्थल देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा देश इटली में देखने को मिलते हैं। 43वां जो भारत का जो साइट है यूनेस्को में वो मोइदम असम में देखने को मिलता है, जो कि अहोम राजवंश के द्वारा परफॉर्म किया गया था। पहली यूनेस्को साइट 1983 में आगरा का किला चुना गया था। और आईसीएच भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 15 देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। आईपीएल पहला शतक बनाने वाला जो भारतीय है वो मनीष पांडे देखने को मिलते हैं आईपीएल में। और पहला शतक ब्रेंडन मैकुलम ने बनाए 2008 में बनाया था, जिसमें इन्होंने 158 रन बनाए थे। आईपीएल 2024 में जो विजेता रही है केकेआर, तीसरी बार जीता है। 2012, 14 और 24 में केकेआर ने जीता है। उप विजेता सनराइजर्स हैदराबाद रही है। सबसे ज़्यादा बार मुंबई इंडियंस और सीएसके ने 5-5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी हैं। पहला मैच 2024 का जो आपका चिदम्बरम स्टेडियम में एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई में हुआ था। अंतिम मैच भी एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में हुआ था आईपीएल 2024 का। चिन्नास्वामी जो स्टेडियम है वो बेंगलोर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5। प्रो कबड्डी लीग से संबंधित इसकी स्थापना 2014 में। पहला जो विजेता रहा वो जयपुर और उप विजेता यू मुंबा रहा था। सबसे ज़्यादा बार पटना पायरेट्स और 3 बार जीत चुकी है। 10वां कब हुआ था, तो वर्तमान जो है आपका पुड़ेरी पल्टन। और 11वां जो सेशन हुआ है वो 18 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2024 तक ये रहने वाला है प्रो कबड्डी लीग का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। तो इसमें जो क्रिकेट के जो शब्द हैं वो आपका सिली पॉइंट, फॉलो ऑन, वीमर, यॉर्कर, एलबीडब्ल्यू, पॉपिंग क्रिच देखने को मिलते हैं। मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, हैट्रिक, ब्रेस, मेडन ओवर और डीआरएस जो कि रूल है, जो कि 2008 में पहली बार आया। और इससे आउट होने वाले पहली 2008 में तो पहली बार वीरेंद्र सहवाग आउट हुए थे डीआरएस के थ्रू। भारोत्तोलन से संबंधित जो क्लीन और जर्क, डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम जो कि आया था 2008 में। और डीएलएस है डकवर्थ लुईस सिस्टम, जो कि 1997 से आया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित और मनोनीत होते हैं। इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल 63 में दिया गया है। आर्टिकल 64 में सभापति संबंधित है। और आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति के कार्य, और 66 में निर्वाचन, और 67 में कार्यकाल से संबंधित देखने को मिलता है। आर्टिकल 68 समय आपका 69 में शपथ, और
17 में कार्यों का निर्वहन के बारे में जानकारी मिलती है। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्य विधानमंडल के सदस्य उसके चुनावों में भाग नहीं लेते हैं, जबकि आपका राज्यसभा के जो पदेन सभापति के रूप में ये कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा से आ सकता है। 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। प्रक्रिया चलाने के लिए समर्थन में 50 एमपीओ का होना जरूरी है। 50 एमपी होने चाहिए और त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, हुमायूं 1530 से 1540 तक रहा और उसके बाद 1526 आपका 55 और 56 में फिर से आ गया था। हुमायूं एक चित्रकार देखने को मिलता है जो कि सैयद अली और अब्दुल समद, इन्होंने हजमनामा चित्र बनाया था। इन्होंने क्या हुमायूं का चित्रकार किया था। बाबर के समय चित्रकार कौन रहे थे? बेहजाद। पूर्व का राफेल इन्हें कहा गया। और अकबर के समय भित्ति चित्रकारी शुरू हुई थी और अकबर की जो चित्रकार थे वो थे दसवंत और वशावन। और हुमायूं के जो चित्रकार थे वो सैयद अली तथा आपका अब्दुस समद देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, जहांगीर के जो थे वो थे आपका फारूक बेग, मनोहर, विशनदास और मंसूर अबुल हसन, आपका नादिर उल उस्मा, नादिर उल अस्त्र, इसके अन्य नाम देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, जो शाहजहां के जो रहे हैं तो अनूप और चिंतामणि इनके चित्रकार रहे हैं। अगला प्रश्न है, जो हुमायूं नामा है वो लिखी किसने है? तो गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में लिखी थी और हुमायूं की ये बहन देखने को मिलती हैं। अबुल फजल जो है अकबरनामा इन्होंने लिखी है। जहां आरा जो बेगम है वो चांदनी चौक की डिजाइनर देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, महजरनामा जारी 1579 में हुई थी और अकबर ने इसे जारी किया था 1556 से 1605 तक। दास प्रथा रोकी थी 1962 में, सॉरी आपका 1562 में रोकी गई। तीर्थकर 1563 में खत्म किया गया। जजिया कर को 1564 में खत्म कर दिया गया और प्रयागराज जो फोर्ट है वो 1583 में बना। बुलंद दरवाजा 1602 में बना। फतेहपुर सीकरी 1572 में इसकी स्थापना होती है। मनसबदारी जो प्रथा लागू की गई थी वो 1575 में। दहसाला प्रथा लागू हुई 1582 में। इबादत खान जो बंद हुआ वो है आपका 1582 में और शुरू 1575 में हुआ था। दीन ए इलाही 1582 का देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी जो सहायक नदी है वो तीस्ता, सियांग और मानस देखने को मिलती है। इनकी लंबाई 2900 किलोमीटर देखने को मिलती है। भारत में 1916 किलोमीटर लंबी ये देखने को 916, भारत में ये 916 किलोमीटर देखने को मिलती है इसकी लंबाई। भारत में ये 916 किलोमीटर तक देखने को मिलती है और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर देखने को मिलती है। और जो आपका ब्रह्मपुत्र है इसका जो उद्गम है वो कैलाश श्रेणी के चेमामंगडम ग्लेशियर से होती है। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र का नाम है वो जमुना और गंगा का जो नाम है पद्मा। इन दोनों जमुना और पद्मा को मिलाकर बनती है मेघना नदी। ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप देखने को मिलता है और सबसे बड़ा जो छोटा नदी द्वीप है वो मयूर उमानंद देखने को मिलता है। ये दोनों के दोनों असम में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी से संबंधित भारतीय रेगिस्तान के पश्चिम में ये स्थित है। उद्गम इसका मानसरोवर झील से होता है जो कि सिनका वाव जलधारा से ही निकलती है। सहायक नदियां जास्कर, स्वात, सियोंग और कुर्रम देखने को मिलती हैं। अरब सागर में ये गिरती है। जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में गिरती है और अरब सागर में नर्मदा, साबरमती और ताप्ती भी गिरती हैं। अगला प्रश्न है कि जो सिंधु जल समझौता है वो कुल 6 नदियों के लिए हुआ था। 80% पानी सिंधु, चेनाब, झेलम पाक लेगा यानी पाकिस्तान लेगा, जो कि अयूब खान के समय की बात है। 80% जो पानी है रावी, व्यास, सतलज भारत लेगा और ये पंडित नेहरू इस समय पीएम देखने को मिलते हैं। 19 सितंबर 1960 को मध्यस्थता हुई और वर्ल्ड बैंक के थ्रू हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का वो वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है और ये जो साइन हुआ था वो कराची में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, जो गंगा नदी है वो निर्माण हुआ था अलकनंदा, भागीरथी, तो यहाँ पर देव प्रयाग बनता है। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर रुद्रप्रयाग बनाती हैं। अलकनंदा धौलीगंगा मिलकर विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर नदी कर्णप्रयाग बनाती हैं और अलकनंदा नंदाकिनी नंदप्रयाग का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, जो भारतीय लघु आयोग विकास बैंक है सिडबी, इसे बना कब? 2 अप्रैल 1990 में। हेडक्वार्टर लखनऊ में। 1989 के एक्ट से आया था। इसके जो अध्यक्ष हैं वो मनोज मित्तल और आरबीआई द्वारा ये नियमित किया जाता है, यानी कि ये विनियमित होता है। एसबीआई की जो स्थापना है वो गोरे वाली समिति की सिफारिश पर हुई थी। स्थापना 1 जुलाई 1955 को। बैंक ऑफ बंगाल 18
6 में बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 को। 1921 में इंपीरियल बैंक बन गया था इन सबको जोड़कर। इस समय J.M. कीन्स ने इसकी स्थापना की थी। इसके जो पहले अध्यक्ष रहे हैं वो जॉन मथाई रहे हैं, जो SBI के अध्यक्ष हैं। अगला है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ये आपका स्थापना 12 अप्रैल 1988 को। एक्ट 1992 को। हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलता है। क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता देखने को मिलते हैं। अध्यक्ष इसके माधवीपुरी बुच। और इसके जो कार्य है वो शेयर बाजार का विनियमित ये करता है। सेबी के जो निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो SAT के पास जा सकते हैं। SAT सिक्योरिटीज एपेलेट और ट्रिबंड देखने को मिलता है। ये 1992 में बना था। इसके सदस्य 3 हैं, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य में होते हैं। शक्ति का जो सूत्र है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। शक्ति यानी कि जो पावर का सूत्र है वो वर्क अपॉन टाइम देखने को मिलता है। और ये आपका देखने को मिलता है। इसका जो यानी कि P बराबर होता है W/T। तो यहाँ से आपका इसकी विमा दे दी गई है और यहाँ पर इसका पावर का जो यूनिट होती है वो वॉट देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। कांसा जो है कॉपर और टिन का। जर्मन सिल्वर कॉपर निकल और जिंक से मिलकर। गन मेटल कॉपर टिन और जिंक। और सील्डर है आपका प्लम प्लस टिन। अगला प्रश्न है लास्ट और अंतिम प्रश्न है वायवीय जो श्वसन के दौरान जो पाइरुविक अम्ल के एक अणु से ATP के कितने अणु प्राप्त किए जा सकते हैं, तो 15 प्राप्त किए जा सकते हैं। और ये अंतिम प्रश्न 20 के 20 प्रश्न कराए गए थे क्लास में, यह यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।